अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 15 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे। जिन लोगों के पास प्रोतासियोने स्पेशले यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो है और कस्तूरे से उनको मिल चुकी है और अभी वैलिड है, और काफ़ी लोगों का सवाल भी ये होता है और काफ़ी लोग गलती कर लेते हैं, तो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग भी वो गलती मत करें। तो जिन लोगों के पास परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो है, तो क्या उनको इस सोजोर्नो को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करवाना चाहिए या फिर कन्वर्टेबल करवाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग इसको कभी भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई मत करें और इस सोजोर्नो को आप लोग हमेशा कन्वर्जन के लिए ही अप्लाई करें। तो इसको कन्वर्ट करवाने के लिए लवोरो सुबुर्दिनातो नॉर्मल में या फिर लवोरो अंतोनोमो में यानी कि प्रतीता ईवा लगाकर, तो उसमें यह होता है कि आप लोगों के पास कम से कम अगर आपके पास नया काम है, आपके पास जितने ही बूस्ते पागे हैं आखिरी 2 हैं, 3 हैं या फिर 1 है, आप उसको कन्वर्जन के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि इस चीज़ को हरगिज़ ना सोचें कि आप लोगों के पास 3 बूस्ते पागे आएंगे और फिर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करता चलूँ, परमेसो दी सोजोर्नो कन्वर्जन से पहले वैलिड होनी चाहिए। तो इस वैलिडिटी के दौरान ही आप लोग इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों की जो इनकम है, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि 2025 की जो है वो 7,000 है, यानी कि इससे ऊपर ही आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। और इसमें अमूमन देखा गया है कि इस तरीके को फॉलो किया जाए तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और इसके अलावा अगर आपने कस्तूरे के अंदर अप्लाई किया हुआ है और कस्तूरा अगर आपको बार बार अपॉइंटमेंट ही देता चला जा रहा है, तो फिर आपको लॉयर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। और इसमें मेन बात यह है कि जो इसमें रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि इटली के अंदर 2 बड़े बैंक हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि इन दोनों बैंकों की जानिब से कोशिश की गई थी कि जो 2 बड़े बैंक हैं इनको हमेशा शामिल कर लिया जाए साथ। इस टाइम मिलोनी गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया और गवर्नमेंट ने अपनी गोल्डन पावर का इस्तेमाल किया, पर अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से लेटर भेजा गया है इटली गवर्नमेंट को। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 21 है यूरोपीय यूनियन का, तो उसके अंदर इस चीज़ की मनाही है कि गवर्नमेंट ने गोल्डन पावर यूज़ करके इस बैंक को बचाया है। तो इस पर जो सल्वीनी है उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो कमीशन है उनको कहा है कि आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और दीगर मसले मसाइल में फंसा हुआ है, तो हमें वहाँ पर नज़रसानी करनी चाहिए, ना कि इटली की तरफ देखना चाहिए। तो इटली इस रूल को फॉलो इटली ने नहीं किया, तो इस पर इनको ये लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पर इटली की यूनिक्रेडिट दूसरे नंबर पर जो बैंक है और जो बीपीएम है ये चौथे नंबर पर बैंक है। तो ये इनकी जानिब से 2024 में नवंबर के महीने के अंदर 10 बिलियन यूरो का ऑफर दिया गया था इनकी जानिब से कि बीपीएम बैंक को इसमें शामिल करें। तो अगर ये शामिल हो जाती तो ये बैंक और बड़ी हो जानी थी। और उस वक्त क्या हुआ था कि मानता बास्की बैंक है ये उस टाइम बीपीएम के साथ जुड़ रही थी, तो उस टाइम तो ये कह रहे थे कि इसको शामिल कर लेंगे आपके साथ, तो उस टाइम रुक जाना था इनका काम अगर यूनिक्रेडिट इसके अंदर आ जाती। लेकिन उस टाइम पर गोल्डन पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की जानिब से रोक दिया गया था। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि नास्पी अंतिचिपाता से मुतलिक है, जो कि इटली के अंदर एक बड़ी सहूलत है जिसको हम अगर सही समझ कर चलें तो इटली आम लोगों को भी, आम वर्कर्स को भी अपना कारोबार करने का मौका देता है। तो एडवांस बेरोज़गारी किस तरह ले सकते हैं, कौन ले सकता है, और इसके अंदर आप लोग कोई गलती कर दें तो ये आपका ऑप्शन ख़त्म हो सकता है।
यानी कि आप एक साथ इकट्ठी बेरोज़गारी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इटली के अंदर आप 4 साल से ज़ायद काम करते हैं, तो फिर उसके बाद जो इटली में कहीं पर आपका कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इंडिटर्मिनातो है या फिर डिटर्मिनातो हो, तो आपने 1 साल से 2 साल कहीं पर काम किया और 1 साल कहीं पर काम किया, तो कह सकते हैं कि 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल जितने भी साल आपने काम किया हुआ है, तो उसके बाद आपको लिचेंसा मिनतो हो जाए, यानी कि आपको काम से निकाल दिया जाए, या फिर आपका आम कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाए, या आपने रिन्यू के लिए करवाया तो उस कंपनी ने रिन्यू ना किया और वो कंपनी बंद होगी, या फिर कुछ भी हो चुका है लेकिन आपने अपनी मर्जी से रिज़ाइन ना किया हो, तो उसके बाद आप लोगों को अपना एक प्रतीता ईवा खोल के, एक कंपनी खोल के, जो अपनी, अगर आप 4 साल आपने काम किया हो तो आप उसके बिहाफ पर अपनी हाफ बेरोज़गारी ले सकते हैं इकट्ठी। तो इसको कहते हैं नास्पी अंतिचिपाता। तो याद रखें कि अगर आपने जितना भी काम किया हो उसकी कैलकुलेशन जो की जाती है, तो आखिरी 4 साल जितना आपने काम किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पर जितने टैक्सेस वगैरह आपके गए थे, तो उसकी आधी आखिरी 4 सालों के हिसाब से 2 साल की नास्पी अंतिचिपाता एडवांस बेरोज़गारी मिल सकती है। इसकी जो शराइत हैं वो ये हैं कि आपने खुद काम ना छोड़ा हो, आपको मालिक ने निकाल दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना किया हो, या फिर जहां काम करते हैं वो बंद हो गया हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़ है, आपने प्रतीता ईवा पहले नहीं खुलवाना है। ये ना हो कि आप पहले प्रतीता ईवा खोल लें और फिर आपका काम छूट जाए और फिर आप लोग ये नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए यही ज़रूरी है कि जब आपका काम छूट जाए फिर उसके बाद आपने प्रतीता ईवा खोलना है, और प्रतीता ईवा खोलने के 30 दिन के अंदर अंदर ये दमांदा करना है नास्पी अंतिचिपाती का। और ये एक अच्छी खासी रकम होती है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने 4 से 5 साल 1800 से 1700 1900 आपका बूस्ता निकलता रहा था, तो आपको डिपेंड करता है कि आपके कितने बनते हैं एज और सारे फैक्टर्स को मिलाकर, लेकिन यह है कि आपको 15 से 20 हज़ार यूरो मिल जाएंगे। अगर आपने 4 साल से ज़ायद काम किया हुआ है और आखिरी 4 साल में आपका 1500 से 1700 तक का आपका बूस्ता निकलता रहा हो, तो इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे आप लोग, अगर आपके पास सेविंग हो यानी कि 30-40 हज़ार यूरो की, तो इसके साथ आप ये पैसे मिलाकर कोई भी अपना कारोबार वगैरह चला सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है, वो ये है कि अगर जब आपने प्रतीता ईवा खुलवा लेना है तो फिर आपने टैक्सेस भी उतारते रहने हैं। ये ना हो कि आपको 15,000 से 20,000 यूरो मिल जाएं और उसके बाद 1 साल के बाद आप लोगों को लगे कि मेरा ये गलत फ़ैसला था और ये मैं टैक्सेस वगैरह नहीं उतार सकता हूँ। तो लिहाजा इसमें यही है कि आप लोग थोड़ा सोच समझ कर चलें और सोच समझ कर लें। ये ना हो कि बाद में आप लोगों के लिए मुश्किल बढ़ जाए। तो ये एक बेरोज़गारी के तौर पर दिया जाता है, जिससे आप लोग भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।